एम्पावरर्स जब हमने स्टार्ट की, 1 माह लगा था हम इसका नाम कहते फाइनलाइज करने में, राइट। क्योंकि जो हमारे ज़हन में विज़न और मिशन था वो बेसिकली ये था कि जो हमें चैलेंजेस आए ऑनलाइन अर्निंग में आकर, हम लोगों के लिए ना आसानी जितनी ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, यानी कि आसानी हम कहते पैदा कर। एक कैटेगरी उन लोगों की भी है जिनके पास टाइम नहीं है सीखने का, या वो सीखने वाला एलिमेंट उनके अंदर फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बिज़नेस वाला पार्ट है, उनके पास बिज़नेस चल भी रहा है, प्रोडक्ट्स भी हैं, सब कुछ है। क्या आपका प्लेटफॉर्म इस तरह की फैसिलिटी करता है, या उनके लिए क्या कुछ है जो ईबे पे काम तो करना चाहते हैं बट वो सारी लर्निंग वाले प्रोसेस में नहीं जाना चाहते? यार हमारे पास प्रोडक्ट है, हम कहीं और पे शिप कर रहे हैं आगे पीछे, चलो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं ईबे की मार्केट को। तो आपके स्टूडेंट्स या इस तरह के लोग हैं जिनको आप आगे इस तरह कनेक्ट करवाते हैं उन लोगों से? कस्टमर सपोर्ट ऐसे ही है कि एक कोई बंदा है आपकी कहते कपड़े की शॉप है, वो आया आपसे ना कहते हैं कपड़ा लेने के लिए आया, और उसने आपसे कपड़ा लिया, कपड़ा लेके चला गया। घर गया तो उसको ना कहते हैं नज़र आया कि इसके ऊपर ना कोई दाग था, आसान अल्फाज के अंदर बता रहा हूँ, राइट। तो वो कपड़ा लेके कहते वापस आ गया। अब आपने अगर कहा कि भाग जाओ, कहते मैं नहीं करा वापस, तो वो काफ़ी लोगों को जाकर बताएगा कि यार ये लोग अच्छे नहीं हैं और ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी शॉप के बाहर ना एक इश्तिहार लगा दें कि भाई ये इन लोगों की रिटर्न पॉलिसी अच्छी नहीं है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक दे जाए। अब जो भी कोई आगे वाला नेगेटिव फीडबैक पड़ेगा तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कम चांसेस हैं कि वो शॉप के अंदर आके बाइंग करेगा। तो अगर आपने वो कस्टमर सपोर्ट अच्छी रखी, आपने उसको वेलकम किया और आपने वाली सारी चीज़ें की, तो ऑब्वियस सी बात है वो 4 और लोगों को भी बताएगा कि जी आप बेधड़क होकर ख़रीदें यहाँ से, कोई मसला होगा तो ये रिफ़ंड भी कर लेते हैं, ये सर्विस भी देते हैं, एट्सट्रा एट्सट्रा। सर, बड़ा आप एम्पावरमेंट के एंगल से काम कर रहे हैं, अकेले आप कर नहीं सकते, टीम आपकी माशाल्लाह एक्टिव होती है, सारा कुछ करते हैं। एक अच्छी टीम बनाना इट्स नॉट दैट इजी, और स्पेशली इन पाकिस्तान। बिल्कुल। वहाँ पर क्या लर्निंग लेसन्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? हम कहते हैं कि भाई अब आपने ईबे ज्वाइन किया है, अब आपका रात दिन चलना फिरना खाना पीना उठना बैठना ईबे है आपका, जब तक आप एक्स अमाउंट ऑफ अर्निंग नहीं स्टार्ट कर देते, और आप अपनी खुद डिफाइन कर लें, राइट। अगर आप खुद डिफाइन नहीं कर सकते तो हम ना 3 गोल्स देते हैं हमारा जब ईबीसी में ना, हम एक ना कहते पूरा रोड मैप देते हैं कि आपने कैसे चलना है आपने, और उस रोड मैप को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले पहली अर्निंग कर लेते हैं गुड। वो ना कहते हैं 3 सिंपल गोल्स होते हैं। कासिम साहब को अगर अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? Welcome to another episode of Road Mapper Podcast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको उन गेस्ट से मिलाऊँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, और हम जान सकें उनका रोड मैप क्या रहा, और ख़ास तौर पर ये जानें उनकी क्या स्ट्रगल रही। आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स से रेलिवेंट है, ईबे के वो एक्सपर्ट रहे, ईबे को इंट्रोड्यूस करवाने वाले वो पाकिस्तान के अंदर वो थे, एम्पावर के वो सीईओ हैं, और उसके अलावा वो क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में जानेंगे। लेट्स वेलकम हिम। इनका नाम है कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक है कासिम भाई, पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपका कनेक्शन बिल्डअप हमारी ऑडियंस से, तो ये बताएं करंटली अभी क्या कर रहे हैं, और फिर हम बाकी चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। अभी यूसुफ भाई हमारा कहते मेन फोकस ये है कि पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पे, और जो हमारी ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट करें, राइट। डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट करने से हमारी मुराद ये होती है कि किसी भी ऐसी करेंसी में अर्निंग स्टार्ट करें कि जिससे वो इन्फ्लेशन प्रूफ हो रहे। एग्ज़ाम्पल कि व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोज़ और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स की, मैं आगे वर्ड कहते डॉलर ही यूज़ करूँगा कि अगर आज से चंद साल पहले जो बंदा $1000 अर्न करता था और वो बनते थे 1.5 लाख रुपए, तो आज वही $1000 बनता है 2.25 लाख रुपए। तो अगर आप डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो आपके ऊपर महंगाई का असर नहीं होता। अब वो तमाम लोग जो डॉलर्स में अर्निंग कर रहे थे उनके ऊपर महंगाई का असर नहीं हुआ। अगर महंगाई बढ़ी तो उनकी आमदनी भी बढ़ गई, ऑटोमेटिकली बढ़ गई उनकी। अच्छा, अब एक तो हम ये कहते हैं कि आपने डॉलर्स में अर्निंग करनी, रुपये से बाहर आ रहे हैं। दूसरा ये कि अब चूँकि आपने डॉलर्स में अर्निंग करनी है तो आप किसी बूमिंग ट्रेंड का हिस्सा बने। बूमिंग ट्रेंड, एमर्जिंग में आ जाइएगा, इमर्जिंग ट्रेंड में एआई में आ जाइएगा, बाकी में भी आ जाइएगा, साइबर सिक्योरिटी में आ जाइएगा, लेकिन अभी जो चीज़ें बूम कर रही हैं ना
उसमें आएँ ताकि जल्दी से अच्छे अच्छे बड़े डॉलर्स बने। अच्छा तो उसमें जो चीज़ें कहते हैं बूम कर रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स। रीज़न स्केलेबिलिटी आपकी ना कहते हैं पूरी दुनिया में आप कर सकते हैं आप राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ दराज पे काम करते हैं तो आप सिर्फ दराज तक रहेंगे, आप रुपीज़ में काम हो रहा होगा, काम कर करके थक जाएंगे, आपके पास ना ज़्यादा बड़ी अर्निंग नहीं बनेगी आम तौर पे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा ये बेसिकली ना मैं बात ज़्यादा उनके लिए कर रहा हूँ कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती या कम इन्वेस्टमेंट होती है राइट। जिनके पास तो बहुत सारा पैसा है ये बातें उन पे भी इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज उन पे होती है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है या इन्वेस्टमेंट कहते नहीं है। अब ये कि बूमिंग ट्रेंड में जब आप आ गए ई कॉमर्स पे आ गए, उसके बाद मतलब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ जी कहते हैं मैंने डॉलर्स में अर्निंग करनी है और मैंने किसी बूमिंग ट्रेंड में आना है, नाउ स्टार्ट फ्रॉम ईबे और एटसी और टिकटॉक शॉप। ठीक हो गया। ईबे का ज़रा ये है कि पाकिस्तान से अकाउंट बन जाता है, टिकटॉक शॉप का और एटसी का यहाँ से नहीं बनता राइट। दो कि आपका अपना ज़ाती अकाउंट ईबे पर, एटसी पर या टिकटॉक शॉप पर है या नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी इनसे अर्निंग होगी या नहीं होगी राइट। क्योंकि आपने प्रॉपरली सीखना है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग लेनी है आपने राइट। उसके बाद किसी इकोसिस्टम से आपने जुड़े रहना है। फॉर एग्जांपल जैसे एम्पावरर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इकोसिस्टम है ट्रेनिंग और बाद आज ट्रेनिंग का ये जो इकोसिस्टम है जो कि सपोर्ट करता रहता है। अब उसमें जब आप कहते कनेक्टेड रहते हैं तो नए आने वाले चैलेंजेस को भी आप लोग कहते सीखते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जो एटसी और कहते टिकटॉक शॉप है और ईबे है, इनका लर्निंग का थोड़ा छोटा है। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारी जो ऑडियंस है इसके इंतज़ार में बैठे हुए कि कब ये स्किल सीख कर उनको सर्विसेज देना शुरू करेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करूँ, जो कॉमन सवाल आता है ई कॉमर्स के अंदर कि यार मुझे तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इसको स्टार्ट करने के लिए, तो इस सवाल को आप किस तरह का अटैक करते हैं? अरे आयुष भाई हमारा ये होता है कि भाई आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यू हैव मनी कीप इट विद यू राइट। आपने सिर्फ जो रोड मैप राइट जो रोड मैप एम्पावरर्स ने बताया हुआ है अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। यू गारंटी मी यू फॉलो दिस सिस्टम, आई गारंटी यू कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, डॉलर्स में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी 90 डेज से पहले ओके इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये होती है कि जो कोई भी लोग हमसे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, मैं जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर जो हमारी ट्रेनिंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो है ना जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारी कहते हैं फ्री ट्रेनिंग्स कहते हैं मौजूद हैं, जिसके पास जो किसी पेड ट्रेनिंग में नहीं आ सकता वो भी जाकर देखे, एक्सक्यूज़ उसके लिए भी नहीं है। यानी कि हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू आपकी ऑडियंस से ये हक छीन लिया है कि जी मुझे पता नहीं था, सही है, या मैं सीख नहीं सकता था या मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। तो 9.5 घंटे की ट्रेनिंग ईबे की हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। 5.5 घंटे की स्ट्रक्चर्ड कहते हैं ट्रेनिंग एटसी पे हमारे कहते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कहते हैं मौजूद है, और कहते हैं टिकटॉक शॉप की डिफरेंट वीडियोस में मौजूद है। अब उन सारी वीडियोस का ना एक कहते हैं स्ट्रक्चर प्रॉपर बन के, तो वो भी होपफुली 1 से 2 वीक्स में वो भी आ रही है इंशाल्लाह। तो लेकिन ऑब्वियसली उसमें सपोर्ट नहीं दे पाते हम। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस है वो सपोर्ट का है, पेड का और फ्री का। हाँ, कंटेंट का भी कुछ फ़र्क है ऑब्वियसली कहते हैं थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन ये कि एटलीस्ट अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते आपका कोर्स या नहीं लेट्स वो ज्वाइन करते तो आपकी यूट्यूब चैनल से इतना तो देख के अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हो इस वक्त जो हमारी इतना कहते हैं 9.5 घंटे की ईबे पे ट्रेनिंग है, एक 11.5 घंटे की ट्रेनिंग है राइट। तो ये कलेक्टिवली तुमको 20-21 घंटे की बनती है ट्रेनिंग। तो जो 11.5 घंटे वाली ट्रेनिंग है वो उसके तक कोई 2,70,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके, और उस ट्रेनिंग को देख के भी बहुत सारे लोगों ने अर्निंग स्टार्ट कर दी। हम कहते हैं यार आपके पास कुछ नहीं है ना, उनको वो ट्रेनिंग देखो, उसे सीखो, सर्विसेज देनी शुरू करो, अर्निंग करके आ जाओ, हमारी कहते हैं पेड ट्रेनिंग के अंदर आ जाओ राइट। अच्छा अब ये कुछ लोग हो सकता है जब ये वाली कहते हैं चीज़ कहते हैं सुन रहे हैं, उनके जहन में है कि यार ये तो पेड ट्रेनिंग और ये क्या चल रहा है यहाँ पे। उनके लिए अर्ज़ है कि भाई अगर तो आप ज़रा फास्ट वे में फाइनेंशियल सक्सेस तक आना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि इकोसिस्टम के अंदर जुड़ जाए। एक यानी कि गाइडेड माहौल में आ रहे, आपका ही फ़ायदा है। आप अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, पाकिस्तान में बेपनाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बेपनाह एहसान है, हमें 1% का फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई कहते ज्वाइन ना करें। असल में एम्पावरर्स
जब हमने स्टार्ट की 1 माह लगा था हम इसका नाम कहते फाइनलाइज करने में, राइट। क्योंकि जो हमारे ज़हन में विज़न और मिशन था वो बेसिकली ये था कि जो हमें चैलेंजेस आए ऑनलाइन अर्निंग में आकर, हम लोगों के लिए ना आसानी जितनी ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, यानी कि आसानी हम कहते पैदा कर दें। अब वो जो विजन और मिशन के साथ अलाइन नेम जो था, हमारे काफ़ी सारे नाम के डिस्कस हुए। एम्पावरर्स नाम जब हमारे सामने आया तो एक तो इसमें 11 करैक्टर्स थे, हमने कहा यार ये नाम लंबा है। दूसरा ये था कि कहीं इनेबलर्स वाले ना समझे कि हमने कॉपी किया उन्हें, राइट। ये बात मैंने साकिब भाई को एक आधा वक्त बताई भी है। अच्छा, फिर ये था कि ना जब हम किसी डिक्शनरी में देखते तो एम्पावर्स का वर्ड नहीं होता था, राइट। सिर्फ एक गूगल पे कोई एक ऑनलाइन की वेबसाइट थी उसमें ये वाला वर्ड था। अब ये कहते कुछ डिक्शनरीज का हिस्सा बन गया हुआ है। तो हमारे विजन मिशन के साथ जो नाम अलाइन बैठता था दैट वाज एम्पावर करने वाले। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो आपके साथ थोड़ी बहुत इंटरेक्शन रही है, ये आपकी पर्सनैलिटी में बिल्ट इन है कि आप जो है ना जब होते हैं किसी के साथ भी तो यू आर बिल्डिंग द, वो जो आपके रेहान भाई भी जो काम करते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, यू आल्सो डू दैट पार्ट कि आप कनेक्टिंग द पीपल विद द राइट पीपल, जिसमें आपका शायद कुछ फ़ायदा नहीं है बिल्कुल ऐसे, लेकिन लोगों को एम्पावर करने वाला, तो अगेन वो आपके मिशन से और आपके ब्रांड से ज़ाहिर होता है। सर थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि हम ईबे को भी बेसिक ज़रूर कवर अप कर लें उस ऑडियंस के लिए जो शायद फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हो, क्या चीज़ है और किस तरीके से इस पर वर्कआउट होता है, और फिर बाकी चीज़ें तो आपने बताई हैं। बिल्कुल। ये जो अभी हमने कहते हैं चंद ज़रूरी बातें यहाँ तक डिस्कस की, ये वाली स्ट्रैटेजी जब एक दफ़ा कहते हैं जहन में बिल्ड हो गई है, अब है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि जी मैंने करना है, राइट। अब ये तो चीज़ हमारी तय आ गई थी कि जी बूमिंग ट्रेंड में आना है। बूमिंग ट्रेंड इज़ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में कहाँ से आए? तो ई कॉमर्स से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ईबे से स्टार्ट ले लें। अच्छा, ईबे तकरीबन कोई $80 बिलियन के आसपास की इसकी सेल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 190 कंट्रीज़ में है, कहते हैं पाकिस्तान में भी है। अब ये कि ईबे में जब आप आते हैं तो सबसे पहले ये कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर कहते हैं लर्निंग लेनी है, और उसके बाद स्टेइंग कनेक्टेड विद इकोसिस्टम, ये वाला राज जहन में रखना है अगर जल्दी से सक्सेसफुल होना है। अच्छा, अब ईबे जो है इसमें आप ऑलमोस्ट कुछ भी बेच सकते हैं। ईबे इज़ दी ओनली मार्केट प्लेस जिसमें यूज आइटम्स भी बिकते हैं, राइट। जिसमें कहते हैं विंटेज, जो एक बहुत पुराने आइटम्स हैं वो भी सेल होते हैं। अच्छा, इसमें ऑक्शन लिस्टिंग्स भी होती हैं, यानी कि ऐसा कि हमारे से बहुत सारे केसेस हैं कि एक प्रोडक्ट जो $0.99 की ऑक्शन पे लगाई, उसके बाद वो $20,000 की बिकी, $1,000 की बिकी, $300 की बिकी, राइट। पेशावर और सबात के जेमस्टोन जो हैं, इसके अलावा जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ईबे के ऊपर अपने जेमस्टोन बेचती है। और हमारे बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक साल में हमारे ये पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करते हुए $22 मिलियन से ज़्यादा के सिर्फ जेमस्टोन बेचते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो सिर्फ हमारा कहते हैं सियालकोट है, जो सिर्फ हमारा सियालकोट ऑफिस जो है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट ने जब देखा ना कि इतने सारे इनके ऑर्डर्स जाते हैं, तो उन्होंने हमें 2 लोगों की टीम दे दी, वो हमारे ऑफिस में बैठ के पार्सल कहते बुक कर रहे होते हैं। तो सिर्फ हमारे थ्रू जो ऑर्डर्स कहते जा रहे होते थे, उनकी कहते हैं रिटेल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो माहाना तकरीबन को 5-1 करोड़ रुपए की होती थी, राइट। और सियालकोट में तो बहुत सारे लोग हैं कि जो ये वाली कहते चीज़ कर रहे हैं, और अभी तो पाकिस्तान है पूरा। ठीक हो गया। तो पहले तो ये समझ लें कि ईबे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस। इसमें कुछ भी बिकता है, आप कहते कुछ भी आके कहते सेल कर सकते हैं आप इसमें। अब इसमें यह कि जी ईबे की कहते हैं अकाउंट क्रिएशन वो हो जाती है पाकिस्तान से। उसके लिए कुछ ज़रूरी कहते हैं प्रिकॉशंस हैं, उनका ख्याल रखना है, वो ख्याल रख के आप कहते हैं बनाएंगे तो ईबे का अकाउंट कहते बन जाएगा। अच्छा, ईबे के हवाले से ना जो एक मेन चैलेंज इसका होता है, वो भी कोई ख़ास चैलेंज नहीं है लेकिन आम ऑडियंस के लिए, कि अगर आपने वो प्रिकॉशंस बोले मयज़ अगर आपने कहते नहीं लिए, उसके बगैर आपने अगर अकाउंट क्रिएट किया तो देर आर हाई चांसेस कि अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, रिगार्डलेस कि यू आर सिटिंग इन द USA, इन द UK, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। लेकिन वो कुछ मयर्स हैं वो लेने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वो लेंगे, उसके बाद आप अपने अकाउंट क्रिएशन करें, फिर उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि आपने कहते प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आपने। अगर आपकी कहते प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ग्रिप हो गई तो आप समझें कि आप कहते बादशाह बन गए आप।
उसके बाद फिर वो क्या इफ़ेक्टिव वेज़ हैं कि उस प्रोडक्ट का आपने कहते हैं प्रोडक्ट पेज बनाना है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग करना है, राइट। कि वो जो इमेजेस नज़र आ रहे होते हैं एक कहते हैं प्रोडक्ट के, उसका कहते हैं टाइटल नज़र आ रहा होता है, नीचे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। तो इस वाले यानी कि प्रोडक्ट पेज यानी कि लिस्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कहते हैं लिस्टिंग करना। तो वो क्या इफ़ेक्टिव वेज़ हैं कि आप लिस्टिंग कहते कर सकें और उस लिस्टिंग के अगेंस्ट कहते हैं बहुत सारे लोग आपकी लिस्टिंग पर आएँ। क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप बेसिकली प्रोडक्ट बाद में बेचते हैं, पहले आप बेचते हैं इमेजेस। तो वो इमेजेस किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि आपका बाइंग डिसीजन 90% इसके ऊपर होता है। ठीक है। बाकी जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन वगैरह ना, वो बेसिकली एल्गोरिदम के लिए होता है कि जो आपने कहते हैं मतलब एक बायर ने कीवर्ड सर्च किया तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट वो जो रिजल्ट्स उस बायर को शो होने, तो वो चीज़ें होती हैं जो आपने अपने कहते हैं डिस्क्रिप्शन में और टाइटल वगैरह के अंदर स्टफ़ की हुई होती है। बाकी ये कि जो आपके कहते हैं डिस्क्रिप्शन होती है उसमें ज़रा कहते हैं प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल्स वगैरह दी हुई होती है, तो ना लोग वहाँ से ज़रा और अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो क्या राज हैं जिससे आपने कहते हैं लिस्टिंग करनी है, एडवांस लिस्टिंग्स करनी है, आपने मल्टी वेरिएशन लिस्टिंग करनी है। अब आपने फॉर एग्जांपल ये कहते हैं बेडशीट है, अब बेडशीट तो एक प्रोडक्ट है, अब एक प्रोडक्ट के आगे मल्टी वेरिएशन है, कलर्स की भी हैं और कहते हैं साइज़ की भी हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपने कहते हैं कैसे मैनेज करनी है। फिर इसकी कहते हैं शिपिंग पॉलिसीज़ कैसे होंगी, दुनिया के किन किन कंट्रीज़ में आप शिप करेंगे, कहाँ पे आप कहते शिप नहीं करेंगे। तो ये तमाम कहते हैं पॉलिसी बनाना, रेट चार्ट बनाना, तो वो तमाम चीज़ें बहुत एडवांस लेवल के ऊपर। अच्छा, लिस्टिंग के बाद आपका अगला जो पॉइंट है वो आ जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। लिस्टिंग आपने कर दी थी, ऑर्डर आ गया। इसके बीच में कुछ और भी हैं चीज़ें कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी, राइट। लेकिन ये ऑर्डर आ गया, अब ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे मैनेज होगी, ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो शीट है वो कैसे बनेगी, ताकि एक जो प्रोसेस्ड ऑर्डर है उसको अगर आपने बाद में ट्रैक करना है, देखना है अगर आपके जो कस्टमर है उस तक कहते हैं वो ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, या जो कस्टमर है वो कोई नेगेटिव एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। दो के डेवलप वर्ल्ड में 1000 में कोई एक गंदा अंडा होता है, अदरवाइज़ वहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस नहीं है। तो अब आपने जब ऑर्डर प्रोसेसिंग ये कर लिया आपने, उसके बाद फिर आ जाता है आपका कहते हैं कस्टमर सपोर्ट, कि भाई वो क्या इफ़ेक्टिव वेज़ हैं कि जिसके थ्रू आप कहते हैं कस्टमर सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट्स को खुश रख सकते हैं। आपने ना कहते हैं प्रोडक्ट्स भी मैनेज कर ली, लिस्टिंग होगी, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, मतलब वो सारी चीज़ें आप कहते हैं अपनी बहुत अच्छे कर रहे हैं। जब आपने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी ना, अब आपका बिजनेस चलना है कस्टमर सपोर्ट पे। कितनी इफ़ेक्टिव आपकी कहते हैं कस्टमर सपोर्ट है, कितना आप इफ़ेक्टिवली इंगेज रखते हैं उन्हें, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट जितनी अच्छी होती है अकाउंट की हेल्थ उतनी अच्छी रहती है। अकाउंट के ऊपर कोई डिफेक्ट्स नहीं आते, नेगेटिव कहते हैं फीडबैक्स नहीं आते, या कोई भी इस तरह की हरकत होने से पहले आप उसको मैनेज कर लेते हैं। यानी कि कस्टमर सपोर्ट ऐसे ही है कि एक कोई बंदा है आपकी कहते हैं कपड़े की शॉप है, वो आया आपसे ना कहते हैं कपड़ा लेने के लिए आया और उसने आपसे कपड़ा लिया, कपड़ा लेके चला गया, घर गया तो उसको ना कहते हैं नज़र आया कि इसके ऊपर ना कोई दाग था, आसान अल्फाज के अंदर बता रहा हूँ, राइट। तो वो कपड़ा लेके कहते वापस आ गया। अब आपने अगर कहा कि भाग जाओ, कहते मैं नहीं करा वापस, तो वो काफ़ी लोगों को जाकर बताएगा कि यार ये लोग अच्छे नहीं हैं और ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी शॉप के बाहर ना एक इश्तिहार लगा दें कि भाई ये इन लोगों की रिटर्न पॉलिसी अच्छी नहीं है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक दे जाए। अब जो भी कोई आके बोला नेगेटिव फीडबैक पड़ेगा तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कम चांसेस हैं कि वो उस शॉप के अंदर आके बाइंग करेगा। तो अगर आपने वो कस्टमर सपोर्ट अच्छी रखी, आपने उसको वेलकम किया और आपने वो सारी चीज़ें की, तो ऑब्वियसली बात है वो 4 और लोगों को भी बताएगा कि जी आप बेधड़क होकर ख़रीदें यहाँ से, कोई मसला होगा तो ये रिफ़ंड भी कर लेते हैं, ये सर्विस भी देते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर अब कस्टमर सपोर्ट अब देखने में क्या लगती है कि यार वो हमने उनके साथ बातचीत ही करनी है, ऐसे ही है। बट देयर आर सो मैनी थिंग्स, बहुत एडवांस तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से सेंटेंसेस हैं कि जो इंतहाई बुरी सिचुएशन को भी आपके हक में चेंज कर देते हैं, पूरा प्रोसेस है। हाँ जी। तो ये एक ना कहते हैं ईबे का मोटा मोटा लाइफ साइकिल कहते हैं, मैंने बता दिया। सही है। बाकी तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स ठीक है कासिम भाई, ये तो चल हमने डिस्कस किया उस एंगल से कि वो लोग जो ईबे पे आना चाहते हैं, एक प्रोसेस को समझना चाहते हैं। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। एक कैटेगरी उन लोगों की भी है जिनके पास टाइम नहीं है सीखने का, या वो सीखने वाला एलिमेंट उनके अंदर फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बिज़नेस वाला पार्ट है, उनके पास बिज़नेस चल भी रहा है, प्रोडक्ट्स भी हैं, सब कुछ है। क्या आपका प्लेटफॉर्म इस तरह की फैसिलिटी करता है, या उनके लिए क्या कुछ है जो ईबे पे काम तो करना चाहते हैं बट वो सारी लर्निंग वाले प्रोसेस में नहीं जाना चाहते? यार हमारे पास प्रोडक्ट है, हम कहीं और पे शिप कर रहे हैं, आगे पीछे, चलो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं ईबे की मार्केट को। तो आपके स्टूडेंट्स या इस तरह के लोग हैं जिनको आप आगे इस तरह कनेक्ट करवाते हैं उन लोगों से? हाँ, इसमें ना यूसुफ भी कहते हैं 2 तरीके हैं मेनली। सबसे पहले तो हम उनको कहते हैं कि भाई मैनेज सम टाइम एंड लर्न इट, राइट। अच्छा, ये जो लर्निंग की जब हम बात करेंगे, क्या उनके लिए पूरा उस कोर्स को या उस सिस्टम को समझना ज़रूरी है, या एक ओवरव्यू लेना उनके लिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके ये सिस्टम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं और किस तरह काम करवाया जाएगा? हम तो यही कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर आप इस सिस्टम के वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो देन लर्न इट, सीखें इसे। और आपको कहते हैं डेली कहते हैं 3 आवर्स निकाल लें, सिर्फ कहते 2 माह के लिए निकाल लें, कर लें, आपका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बन रहा तो अपनी बेगम से कहें कि वो सीखें। अच्छा, ठीक, राइट। अपनी बेगम को कहें कि वो सीखें, और अपनी बेगम को अपने यानी कि ई-कॉमर्स बिज़नेस का फर्स्ट एम्प्लॉई बनाएं, राइट। और उनको बाकायदा सैलरी पे करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बिज़नेस करें ना, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, पैसा भी मतलब अफोर्डेबिलिटी भी है। तो अपनी बेगम को आप कहते सैलरी दें। वो सैलरी देने के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि घर में सैलरी जा रही है, आपको वो सैलरी कहते हैं बाहर नहीं जा रही। दूसरा ये है कि ना आपके कहते हैं पराठों का जायका और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, राइट। आपके जो ऑमलेट्स बनने हैं या आपके लिए और ये चीज़ें जो बननी है, और जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखें, वो देखेंगे कि ये वाला कहते फ़ायदा होता है। अच्छा, अब और हमारी भाभियाँ भी अगर कहते हैं बिज़ी हैं, या ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई, तो अपना छोटा भाई, छोटी बहन, अपने भांजा, भतीजी, भाभी, यानी कि अपनी फर्स्ट फैमिली से अपनी टीम बनाए। पहले कोशिश करें कि वो अपनी पहली टीम अपनी कहते हैं फर्स्ट फैमिली से ही बनाएं, राइट। ताकि एक तो ना कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट रहेगी, ट्रस्ट के एलिमेंट जो है ना वो ऑलरेडी एड्रेस्ड होगा उनका, राइट। क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर इंगेज हैं बहुत ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट में, या जिस भी चीज़ में। तो घर के अंदर ना एक तो फिर कहते हैं कम्युनिकेशन भी कहते हैं सिंपल रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें ना सिंपल हो जाती हैं। तो हम कहते हैं जी फर्स्ट फैमिली फर्स्ट। अच्छा, आपके पास टाइम पहले तो ये कि खुद करें, नहीं है तो अपनी फर्स्ट फैमिली से। अगर ये भी नहीं है फॉर सम रीज़न कहते पॉसिबल नहीं है, यानी कि अपने फर्स्ट फैमिली में से किसी को कहना है कि जी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में कहते ट्रेनिंग ले, इकोसिस्टम का हिस्सा बने और काम करें, उनके लिए काम करें। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर हमारा एक 030 80 90 11 11, अच्छा, 030 80 90 1, इसके ऊपर कहते हैं व्हाट्सएप कर दें। और कहेंगे जी हमें कोई ईबे एक्सपर्ट चाहिए, डिमांड अपनी कहते हैं लिख कर भेज दें। वो उसके बाद ये होता है कि ना वो क्यू में उनकी कहते हैं क्यूरी आ जाती है। तो जैसे ही कोई हमें राइट बंदा या बंदी कोई अपना स्टूडेंट जो है वो सामने आता है तो फिर हम रेफ़र कर देते हैं कि जी आप डील खुद बनाएं, ओके, एट नो गारंटी ऑफ अस। ये एक अच्छा बच्चा है, ये एक अच्छी बच्ची है, ये एक अच्छा बड़ा है, राइट। और इनकी कहते हैं हिस्ट्री भी ठीक है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, या टेक्निकली बिगनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, या एक्सपर्ट लेवल है, राइट। तो जो आपकी डिमांड थी उसके मुताबिक हमने मैच कर दिया। अब आप दोनों बैठे हैं, अपना एग्रीमेंट करें, जो भी करें वो आप लोगों की आपस में होगी। गारंटी हम किसी की नहीं देते, लेकिन एक हम फैसिलिटेशन बहुत देते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे रिस्पांस कैसा चल रहा है? रिस्पांस कहते हैं बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि
बहुत सारी डील्स हैं, लेकिन ना मैंने पिछले कोई 4 माह में 2 दफ़ा अपने फेसबुक ग्रुप में, एम्पावर्स का जो कहते हैं फेसबुक ग्रुप है, एम्पावर्स जनरल ग्रुप बाय कासिम सराना में, उसमें ना मैंने कहते पोस्ट की कि भाई हमारे कुछ एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ अगर, मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए पोस्ट की थी कि कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आप अगर $10,000 तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट, तो हमारे कुछ एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं आपकी ना कहते मैच मेकिंग कर दूंगा आपकी, राइट। ये मैंने ऐसे बैठा हुआ था तो पोस्ट कर दी, क्योंकि ना हम डिफरेंट आइडियाज़ सोचते रहते हैं कि एम्पावरमेंट करनी। अच्छा, अब सिर्फ यानी कि चंद माह के अंदर तकरीबन कोई $2.5 से $3 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट रेज हुई उनके लिए, यानी कि स्टूडेंट्स, और वो लोग कहते जुड़ गए और जुड़ के उसके बाद उन्होंने चाइना से बहुत सारा ऑर्डर किया। पहले वो जो उनका कहते प्रोसेस है कि पहले लोकल कहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स टेस्ट कर ली, अच्छी सेल हो रही थी, फिर एम्पावर्स का वो जो स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया से गुजरे और सारी चीज़ें करके, तो इस वक्त जो है वो बेपनाह तरीके की सेल्स कर रहे हैं। बल्कि एक हमारे स्टूडेंट हैं, एक नहीं बल्कि 2 स्टूडेंट मिलकर अपने 4 क्लाइंट्स को मिलाकर एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट पूल बना लिया, राइट। और अब वो इस वक्त ज्वेलरी की काफ़ी बड़ी कहते हैं बाइंग करने जा रहे हैं और वो एटसी और ईबे के ऊपर सेल करेंगे। तो इस तरह की ना कहते हैं बहुत सारी कहते हैं स्टोरीज़ हैं। तो यानी कि वीएस नहीं, हमसे जो ट्रेंड लोग होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कि भाई आपने अपने लिए अपने वीए का वर्ड यूज़ नहीं करना, यू विल यूज़ द वर्ड कंसल्टेंट, राइट। क्योंकि इतनी एडवांस लेवल ट्रेनिंग दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट डिटेल्ड एंड एडवांस ट्रेनिंग ऑन ईबे इज़ डन बाय एम्पावर्स अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अभी तक अपनी ट्रेनिंग से ज़्यादा डिटेल, यानी कि ये नहीं कि बस खींची हुई है, ड्रैग की हुई, नो, हर सेंटेंस के पीछे यूसुफ भाई स्टोरी है, हर सेंटेंस के पीछे केस स्टडी है, हर सेंटेंस की बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर सेंटेंस के पीछे कोई ना कोई वाक़या है कि नहीं ये स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं तो हम क्यों बता रहे हैं, ये अगर हम आपको स्किल बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे क्या था, राइट। तो 25 लाइव सेशंस होते हैं हमारे, और हर सेशन की जो एवरेज लेंथ है वो तकरीबन कोई 3 घंटे। अच्छा, ये कोर्स रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव होता है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव है? यानी कि ये जो भी हमारे लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, ये लाइव सेशंस हमारे LMS के ऊपर, हाँ जी, एक हमारा कहते हैं प्रोग्राम है जिसका नाम है EBC, एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स। ओके। तो चूँकि ईबे बिजनेस कोर्स है तो इसमें हम बिजनेस ही सिखा रहे होते हैं। तो ये लाइव भी होता है, रिकॉर्डिंग्स भी इसकी अवेलेबल रहती हैं आपको, और उसके बाद आपको डेडिकेटेड सपोर्ट पर्सन भी असाइंड होता है। इसके साथ साथ आपको मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप स्टूडेंट्स ओनली फेसबुक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, आप स्टूडेंट्स ओनली कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं। एक दफ़ा आपने एक बैच कहते हैं ज्वाइन कर लिया, अब फॉर सम रीज़न आप उसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो सेम फी के आप रिपीट कर सकते हैं। आप थर्ड टाइम रिपीट करना चाहते हैं, वो आप उसको थर्ड टाइम रिपीट कर लें। बस हम कहते हैं कि खुदा का वास्ते डॉलर्स बनाने शुरू करो, राइट। इसके अलावा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कि मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सियालकोट, सवात, यहाँ पे और रावलपिंडी, यहाँ पे हमारे इंक्यूबेटर्स हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई मसला हो रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही और आप इन शहरों से हैं तो आप हमारे इंक्यूबेटर्स में आ सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी हर महीने का पहला सैटरडे 11 से शाम 4 बजे तक आप फ्री आएँ, बैठें, पूछें, क्वेश्चन पूछें। वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, गाइड करेंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, टेक्निकल चीज़ें बताएंगे आपको। बस खुदा का वास्ता निकलें, करें। तो इसमें अभी ये जो हमारा लाइव सेशंस भी होते हैं, ये रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से कहते हैं सीखें, सीख कर काम करें। सही है। आपने जो बात की ना इकोसिस्टम की सारा, और हमने बुक में कवर किया और मैं अपनी ऑडियंस के लिए कनेक्ट करना ज़रूरी है, जो हमने बात की एनवायरनमेंट की, कि अगर आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना लेते हैं उस फील्ड या उस गोल के अराउंड, तो वो आपको आपके गोल तक खींच के ही ले जाएगी। बिल्कुल। आप अगर रुकना भी चाहेंगे क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसी है कि आपको सपोर्ट कर रही है, और वो जो आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी के अंदर, जिस तरह आपने कहा कि लोगों को पैचअप करवाना, फंड्स के एंगल से हेल्प आउट करना, और भी इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो वहाँ पे एज ए कम्युनिटी मेंबर के तौर पर हेल्प आउट हो जाती हैं। सर, बड़ा आप एम्पावरमेंट के एंगल से काम कर रहे हैं, अकेले आप कर नहीं सकते, टीम आपकी माशाल्लाह एक्टिव होती है, सारा कुछ करते हैं। एक अच्छी टीम बनाना इट्स नॉट दैट ईजी, और स्पेशली इन पाकिस्तान। बिल्कुल। वहाँ पर क्या लर्निंग लेसन्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे?
बिल्कुल ऐसे, ये एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। जो लोग बेसिकली इस वक्त इंडिविजुअल फ्रीलांसर से निकल के एजेंसी लेवल पे आ रहे हैं, उनके लिए ये कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले ना अयूब साहब, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा, वो इससे हटके है, और फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। जी जी। मुझे याद पड़ता है आपकी बुक जब आपने कहते मुझे गिफ्ट की थी, रोड मैपर, तो बहुत अच्छे अच्छे कहते कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर। मतलब आपने अगर कोई एजेंसी खड़ी करनी है, एजेंसी की अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी करनी है, तो टू मी उसके अंदर सारा रोड मैप दिया हुआ है। अच्छा, जो एक हमारी मैस ऑडियंस है ना, उसका एक ना कहते हैं बड़ा मसला है जो उसके अंदर एड्रेस किया हुआ था, और मुझे याद पड़ता है उसका नाम ना आपने SOS रखा हुआ था, राइट? वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, राइट? कि आप ईबे कर रहे थे, ईबे के ऊपर आप चल रहे थे, ईबे की अभी लर्निंग चल रही थी, अभी आपकी ईबे से कुछ अर्निंग स्टार्ट हुई थी, इतने में आपका पुराना दोस्त आया, उसने कहा कि यार क्या कर रहे हो? आपने कहा जी ईबे कर रहा हूँ। ईबे कर रहे हो यार? यार मैं तो एटसी कर रहा हूँ, उसमें बड़े पैसे बन रहे हैं। या मैं कहते डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसमें बहुत पैसे बन रहे हैं। या मैं वो ट्रक डिस्पैच सिस्टम वाला जो वो मैं करूँ, और तुम किस काम के अंदर पड़े हुए हो? अब इसको पता भी है कि ईबे के ऊपर एक इतना बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है, लोग हज़ारों डॉलर्स कहते बना रहे हैं, सारी एक्टिविटी हो रही है। अब इसने देखा कि यार ये ऑब्जेक्ट इस वक्त शाइन कर रहा है, उसे छोड़ा, ईबे उस वाले काम के अंदर घुस गया। इस तरीके से सक्सेस नहीं आने वाली, राइट? हम कहते हैं कि भाई अब आपने ईबे ज्वाइन किया है, अब आपका रात दिन चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना ईबे है आपका, जब तक आप एक्स अमाउंट ऑफ अर्निंग नहीं स्टार्ट कर देते, और आप अपनी खुद डिफाइन कर लें, राइट? अगर आप खुद डिफाइन नहीं कर सकते तो हम ना 3 गोल्स देते हैं हमारा जब EBC में ना, हम एक ना कहते पूरा रोड मैप देते हैं कि आपने कैसे चलना है आपने, और उस रोड मैप को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले पहली अर्निंग कर लेते हैं हम। वो ना कहते 3 सिंपल गोल्स होते हैं कि जी ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले अपना पहला डॉलर बनाना है। पहला डॉलर मतलब कि पहली अर्निंग करनी है। अच्छा जी, अगले 6 माह के अंदर कम से कम 2 लाख रुपया पर मंथ या इससे ज़्यादा बनाना शुरू करना है, यानी कि तुम $720 या इससे ज़्यादा बनाना शुरू करना है। और अगर आप हमारे वो स्टूडेंट हैं जो UK, US या ऑस्ट्रेलिया या किसी डेवलप कंट्रीज हैं, तो फिर $4000 या इससे ज़्यादा बनाने शुरू करने 6 माह के अंदर। और अगले 6 माह में आपने कम से कम एक अपनी प्रोडक्ट, स्टॉक प्रोडक्ट मंगवा कर उसको बेचना शुरू करना है, और साथ में 3 लोगों की टीम बनानी है। अब आपने अकेले नहीं रहना, यू नीड टू बिल्ड योर टीम, और हमारे साथ रहते हुए आप कम से कम 3 लोगों की एक माइक्रो एजेंसी स्टार्ट कर लें आप अपनी। ओके हो गया? तो ये ना एक रोड मैप देते होते हम साथ। अच्छा, इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप कहते हैं बहुत बाजार है। इस दौरान में रोड मैपर बुक के मुताबिक आपने शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वाली हरकत नहीं करनी, चाहे जितनी मर्जी कहते हैं ल्यूक्रेटिव कोई चीज़ सामने आ रही है, बस जिस चीज़ पर फोकस है उसके ऊपर कहते हैं काम होगा। ठीक हो गया? ये एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहते बताना चाह रहा था कि लोग शाइनी ऑब्जेक्ट्स वाली साइड पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अब जो टीम, सबसे पहले तो ना जो मेरा कॉन्सेप्ट है टीम के हवाले से वो ये है कि बेसिकली आई डू नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेस, आई इन्वेस्ट इन टीम्स, राइट? क्योंकि सारी चीज़ें चलानी टीम ने। और इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन भी करें, किस तरह की इन्वेस्टमेंट? जो टीम है ना, टीम के साथ जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो तो है टाइम की, राइट? कि मेरा ज़ाती टाइम अवेलेबल हो, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 90% काम जो है ना वो टीम के साथ इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, एज अ फाउंडर एंड CEO, राइट? ऑब्वियस बात है स्टार्ट में तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब एक सर्टन लेवल से आपकी टीम कितना बढ़ने लगती है तो फिर आपको राइट फ्रॉम योर ऑफिस बॉय, क्योंकि ऑफिस बॉय इज़ काइंड ऑफ द मदर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑफिस बॉय अगर 2 दिन छुट्टी कर ले तो सबको कदर आ जाए। तो राइट फ्रॉम द ऑफिस बॉय, और जहाँ तक आप कहते मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप लार्ज टीम्स हो गई हैं तो फिर तो आपके लिए कहते पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ तक हो सके फाउंडर जो है, लीडर जो है, उसको हर एक टीम मेंबर के साथ इंडिविजुअल हैसियत में कहते कनेक्टेड रहना बड़ा ज़रूरी है। और इस चीज़ की केयर करते हुए कि जो रिपोर्टिंग लाइंस वो डिस्टर्ब ना हो। रिपोर्टिंग लाइंस वो एक बिज़नेस के हद तक वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक 1-on-1 इंटरेक्शन जो है वो फाउंडर का अपनी टीम के साथ रहना चाहिए, ख़ास तौर पे जो कोर टीम होती है, राइट? अच्छा दूसरी चीज़ कि आप
की जो टीम है उसको रियल सेंस के अंदर ये वाली फीलिंग आपने देनी है थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर सिस्टम, कि वो जॉब तो कर ही रहे हैं, राइट, लेकिन वो कर रहे हैं बिजनेस। ओह अच्छा, इसको एक्सप्लेन करें। बल्कि इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि वो बिजनेस तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में ना कुछ फिक्स भी लेते हैं। ओके, राइट। अच्छा, कि उन्हें इस चीज़ की ना कहते हैं क्लैरिटी हो कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो तो वो भी ग्रो करेंगे, और उस ग्रोथ पे कैप नहीं है कोई, राइट। ऐसा नहीं है कि जनाब एक बंदा जो आजकल कहते हैं 50,000 रुपये कहते कमा रहा था आपके साथ रहते हुए, और जब ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो किया तो उसका जो एक कंपनसेशन सिस्टम आपने डिज़ाइन किया हुआ था उस हिसाब से वो जनाब पहुँच के कहते हैं 3 लाख रुपए तक, और अब आप सोच रहे हैं कि यार 3 लाख रुपए तो बहुत है इसके लिए। मैं नए बंदे को रख लेता, हाँ, ये या तो मैं कहते हैं नया बंदा रख लूँ, या यार ठीक है इस बंदे को भी नहीं जाने देना, ये बंदा भी रहे। इसको बस कहता हूँ कि यार अब अगर तेरी इनकम इस कंपनसेशन मेथड के थ्रू 4 लाख तक पहुँच गई ना तो ये कैप है, इससे ऊपर नहीं मैं पे करूँगा, राइट। क्यों? क्योंकि यार इसके तो 2 बच्चे हैं या ये अकेला है तो बस इसको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी ऐसी कहते कोई सोच नहीं। और मैं भी ये वाली चीज़ कहता हूँ कि टीम को लॉन्ग टर्म आपने अगर साथ लेकर चलना है, राइट, और यानी कि आप चाहते हैं कि वो भी अपनी कैपेसिटी साथ के साथ कहते हैं बिल्ड करते रहें, वो इसको कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो आपको सिस्टम इस तरह का कहते हैं डिज़ाइन करना है कि उनको पहले ये लगे कि दे आर इनटू द बिज़नेस, और साथ साथ उनको कुछ फिक्स पे होता है उन्हें, राइट। जैसे होता है ना कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में होता है सैलरी प्लस कमीशन, हमारे यहाँ होता है शेयर प्लस पॉकेट मनी। एंड शेयर अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बिजनेस या क्या, किस? हाँ जी, हाँ जी। अभी चूँकि हमारे कहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस डिपार्टमेंट ना, जो बेसिकली हमारे ईबे, एटसी या टिकटॉक शॉप अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, राइट। और बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर ना फिर कहते हैं बिजनेस टीम्स हैं, टीम 1, टीम 2, टीम 3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरीके से चूँकि हमारा ट्रेनिंग्स का एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, तो ट्रेनिंग्स को लोगों तक पहुंचाना, वो मैसेज पहुंचाना, उनको उसकी मार्केटिंग करना, उसके बाद लोगों को उसके अंदर कहते लेकर आना, दो के वजह से जो हमारी ट्रेनिंग साइड है ना, दिस इज़ मोर काइंड ऑफ अ मिशन। हाँ, मिशन। इससे यानी कि हमारी कोई ख़ास अर्निंग नहीं है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग नहीं है, लेकिन जो लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उन्होंने अगर एक हाई क्वालिटी चीज़ आगे देनी है तो उनका उसके अंदर शेयर और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर उतनी हम कहते हैं क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकते। इसी तरीके से फिर हमारा एक एफिलिएट बिज़नेस है। एफिलिएट की एक हमारी कहते हैं टीम है जो डिफरेंट कहते हैं कंपनीज़ के साथ मिलके एफिलिएशन का ये जो बिज़नेस है उसके ऊपर कहते हैं काम कर रहे होते हैं। फिर हमारी कहते हैं कंटेंट टीम है हमारी, राइट, जिसमें हमारी डिफरेंट कहते हैं कंटेंट क्रिएशन होती है, जिसमें ना हम डिफरेंट बड़े यूट्यूबर्स को भी सर्विसेज देते हैं, हमारा अपना यूट्यूब चैनल वगैरह भी चलता है उसमें। फिर बहुत सारी कहते हैं कोलैबोरेशंस वगैरह कहते हैं हमारी साइन होती हैं, और उसमें हम कहते हैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। अब एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि अब एक डिपार्टमेंट का कोई आप कह लें कि एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में अब आपका फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर लेवल बंदा है जिसके नीचे 2 या 3 लोग हैं, राइट। अब उसको ना जनाब 40-50,000 के अंदर फिक्स पे हो रहा है, साथ में जनाब जो भी कहते हैं रेवेन्यू लैंड कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। प्रॉफिट में तो फिर आप बहुत सारे खर्चे करेंगे, फिर बताएंगे उसे तेरा इतना, जो रेवेन्यू कहते हैं लैंड कर रहा है उस रेवेन्यू में से ये एक्स अमाउंट ऑफ शेयर जो है जनाब ये आपका हो गया, बढ़ा लें इसको जितना बढ़ाना है आपने, राइट। और इसके साथ साथ फिर और कहते हैं डिफरेंट ऑफर्स वगैरह भी होती हैं, फिर डिफरेंट कहते हैं प्राइजेज़ हैं, इंसेंटिव्स हैं। फिर ये कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए कोई एक एरिया आइडेंटिफाई किया और उस एरिया को मतलब उस एक्टिविटी को आपने और ज़्यादा कहते हैं बड़ा कर लिया, यानी कि अगर एक इन्वेंशन आपने की है, एक चीज़ की इनिशिएशन आपने की है, तो उसमें फिर आपके जो शेयरिंग है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू वो कि जो ऑलरेडी चल रहा था और आप उसके अंदर आए आप, सही है, राइट। तो इस तरीके से गिव देम सेंस कि भाई आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, साथ में थोड़ा सा आप कहते फिक्स भी ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, हम शुरू में फुल ट्रस्ट करते हैं अपनी टीम के ऊपर, ओके, अनटिल समवन प्रूव्स अदरवाइज।
हम पहले ही दिन से करते हैं पूरा ट्रस्ट। हाँ, उसमें एक चीज़ हम लोग कहते हैं ज़रूर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना दो तरह की लेवल्स हैं टीम के। एक है कोर टीम, ठीक हो गया, और एक वो है जो कोर टीम नहीं है, ठीक हो गया। कोर टीम में जिसने भी एंटर होना होता है या जो इस काबिल हो चुका होता है, या कुछ पोजीशन इस तरह की होती हैं वो राइट फ्रॉम द डे वन कहते हैं कोर टीम वाली समझी जाती हैं। उसमें हम एक चीज़ कहते हैं कि यार देखो, हमने डे वन से ही ना खुल के आपके ऊपर ट्रस्ट करना है। ओके। हमारे पासवर्ड्स आपके पास होने हैं, जो जो आपने काम करना है, बहुत सारा पैसा आपके हाथ में होगा, वो डिसीजन आपके हाथ में होगा, राइट। तो एक ट्रस्ट आप हमारे ऊपर करो ताकि ये ट्रस्ट कहते मजबूत हो। अपनी रीसेंट डिग्री आपकी हमारे पास होगी। अच्छा, ओरिजिनल रीसेंट डिग्री हमारे पास होगी, और वो मेरी ज़ाती कस्टडी में होती है, मेरी कहते कबर्ड में, मेरे घर में। और जब भी आप जाना चाहो तो ये आपका राइट है। आपने 30 डेज़ पहले इन्फॉर्म करना है आपने, राइट। और आपको यानी कि जैसे आपका नोटिस पीरियड कहते पूरा होगा, आपको आपकी डिग्री आपको दे दी जाएगी। और इसमें ना हम किसी को जाने से रोकते नहीं हैं। अलबत्ता अगर कोई थोड़े बहुत रेस पे जा रहा हो, 10-15 हज़ार रुपये के रेस पे, तो हम उन्हें कहते हैं यार देखो, तुम्हें जाने का फ़ायदा नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छे रेस पे जा रहा हो तो फिर हम उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेटर भी देते हैं, और हम कहते हैं सारी चीज़ें करते हैं। दो कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो टर्नओवर रेट है वो मेरे ख्याल में 1% से भी कम है, राइट। और वो भी कुछ आप कह लें थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रीज़न सी वो किसी की शादी हो गई तो वो उन्हें जाना पड़ गया, तो मतलब पार्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ जी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे डे वन से जो लोग हैं वो साथ हैं। ना सिर्फ साथ हैं, यानी कि जो बंदा या बंदी 10,000 रुपये पे आई थी या आया था, तो अब वो माशाल्लाह से लाखों में है। अच्छा, एक तो हमारे साथ बिज़नेस कर रहे होते हैं, फिर चूँकि हमारी टीम जो है वो हमारी स्टूडेंट ही है, तो अपना ईबे का बिज़नेस, एटसी का बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। तो अक्सरियत जो है ना वो लखपति है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अपने ऑडियंस के लिए एक चीज़ को बड़ा एम्फेसाइज़ करूँ, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और आपने जो एंड में कनेक्ट किया वो डिग्री वाला पार्ट, कि आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो ठीक है, आप सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को देखते भी हैं, लेकिन आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप अपना रिस्क फैक्टर रखते हैं, और जो भी कैलकुलेटेड रिस्क है, मतलब जिस तरह आपने देखा उसको अप्रोच को, एक अच्छी अप्रोच है कि अपना रिस्क फैक्टर कम से कम और कहीं ना कहीं कंट्रोल आपके हाथ में रहे, ताकि एक वो जो माइंड सेट है कि यार मेरे बिल्कुल नज़र नहीं है या मैं बिल्कुल ओपन हूँ, तो वो बच सके। अच्छा, जब हमने मतलब ये चीज़ करनी शुरू की थी, तो एक हमारे ना यानी कि टीम मेंबर थे, थोड़े से कहते पुराने भी थे, तो कहते कासिम भाई आपका तो मेरा इतना अच्छा ट्रस्ट है, तो आपको क्यों चाहिए? तो मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस ट्रस्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ना उसे, राइट। मैं तो ट्रस्ट कर लिया आपके ऊपर, अब आप इतना तो ट्रस्ट करो मेरे ऊपर ना, ताकि ये ट्रस्ट कहते हैं मजबूत हो। और असल में ना इसमें जो एक्चुअल फीलिंग जो थी वो थी भी यही कि यार ट्रस्ट ना कहते हैं मजबूत हो, और उसके बाद ना बस फोकस करके काम किया जाए, फोकस हो, राइट। तो ये सर ज़बरदस्त हो गया। सर, हमने ईबे की बात की, क्या ये फ्लिपेबल भी होती हैं? ईबे की पॉलिसी के मुताबिक ये कहते हैं फ्लिपेबल नहीं है। जैसे अमेज़ॉन तो अलाउ करते हैं ना कि आपने लिस्टिंग है बेच दी, अकाउंट बेच दिया। ईबे की पॉलिसी में नहीं है कि आप इसको कहते हैं कर सकें, बट देयर आर वेज कि जिसमें आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने जो स्ट्रक्चर बताया, जब एक बंदा ईबे पे बिजनेस करने के काबिल हो जाता है, तो इसका मतलब है वो तो लोकल मार्केट में भी वो काम कर सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ई कॉमर्स का उसने सीख लिया। तो आपके स्टूडेंट्स या इस तरह के लोग भी हैं जो सीखने के बाद शायद इधर लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, ऐसा भी होता है? हाँ जी, असल में ना रूल 1 ये है कि रुपीज़ में काम नहीं करना। अच्छा, वो जो डॉलर का जो ना मिशन है ना। हाँ जी। अच्छा, अब हम ना वो जो हमारा स्ट्रेटजी सेशन जो है हमारा, जो सबसे पहला होता है, जिसको आप अगर प्रॉपरली फॉलो करें तो आप साल एंड होने से पहले मिलियनियर बनते ही बनते हैं, आप अगर उसे प्रॉपरली फॉलो करें तो, राइट। आई रिपीट के प्रॉपरली फॉलो करें। उसमें ना हम एक चीज़ समझाते हैं, बताते हैं, वो है टू बिकम एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, स्टेप्स टू बिकम ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। हम कहते हैं कि भाई आपने ईबे ज्वाइन किया, अभी इस ट्रेनिंग में आप आए हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। असल में आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि 1 साल के अंदर अंदर तो ये 3 गोल्स ईबे के अचीव करें, राइट। और कम से कम 2 लाख रुपये पर मंथ है, इससे ज़्यादा अपनी इनकम स्टेबल करें। अब आपने अगला स्टेप आपका है एटसी में आना है, एटसी या फिर कहते हैं टिकटॉक शॉप। अब उसमें आना है आपने, उससे भी सेम रिजल्ट्स अचीव करने हैं, तब तक किसी और चीज़ में नहीं जाना, राइट।
और अगर आपके पास फर्स्ट फैमिली में कोई बंदा है और आप ईबे कर रहे हैं तो उसको एटसी में ले आए आप। सही है। राइट। अच्छा, फिर तीसरा स्टेप आपका आ जाता है टिकटॉक शॉप, और चौथा स्टेप आपका आ जाता है फेसबुक मार्केट प्लेस। और इस काम में लग गए आपको 3.5-4 साल। इस दौरान में आप ईबे के मल्टीपल अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, एक अकाउंट पे काम नहीं कर रहे हैं आप, मल्टीपल अकाउंट 7, 8, 9, 10 अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एटसी के मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर कहते हैं काम कर रहे हैं। अब आपको इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी 100 नहीं थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी अच्छी बिकती है, कौन सी अच्छी नहीं बिकती, कौन से किस सीज़न में अच्छी बिक्री सेल होती है, किसकी मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, कौन सी मैंने चाइना से मंगवानी है, कौन सी पाकिस्तान से सोर्स होगी। तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कनेक्शन वगैरह बने हुए होते हैं। तो ईबे के बाद एटसी करना आसान है, एटसी के बाद करें टिकटॉक शॉप करना आसान है। फिर आ जाता है आपका कहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस। ठीक है, अब आपने ना, आपको 3-4 साल हो गए हैं ये सारी एक्टिविटीज़ करते हुए। अब आपका स्टेप आएगा टू लॉन्च योर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या इन तीनों के लिए। आपने ये वेबसाइट स्टार्ट में क्यों नहीं लॉन्च की? हाँ। इसलिए नहीं लॉन्च की कि उस साइट के ऊपर ट्रस्ट कौन करता है? ट्रस्ट कौन करता है? जो ईबे के ऊपर तो लोग ट्रस्ट करते हैं ना, कि अपनी या पहली वेबसाइट अपनी बनाते हैं ई कॉमर्स की, फिर बाकी जगहों पे जाएंगे। अच्छा, अब आपने अपनी वेबसाइट बनानी है लेकिन उसका भी टाइम नहीं आया। अच्छा, अब क्या है कि अब आप अपनी वेबसाइट पे बेचने के लिए अब आपके पास प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, होल सेलर्स के साथ ऑलरेडी आपके राब्ते अच्छे मौजूद हैं, आपको पता है ई कॉमर्स कैसे चलती है। और जो सबसे बड़ा एक्सपेंस एड्स ला के लोगों को लेकर आना, वो तो शुरू में पैसा नहीं था आपके पास, अब आपके पास वो पैसा भी है। अच्छा जी, अब जब आप अपनी वेबसाइट ये सारी चीज़ें स्टेबल कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज यू हैव, यू टाइम यू हैव, द इंटेलेक्ट यू हैव, कोई लोग 6 साल में यहाँ तक पहुँचेंगे, कोई 5 साल में पहुँचेंगे, कोई 7 साल में पहुँचेंगे। अब आपका कहना टाइम आता है अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन करना है। राइट, अब आपका टाइम आता है अमेज़ॉन होल सेल का, अब आपका टाइम आता है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का। मुझसे कोई पूछा जी बेस्ट बिजनेस क्या है ई कॉमर्स में आके ना, तो मैं कहूँगा अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, लेकिन अक्सरियत के लिए नहीं है वो। आपसे अगर मैं पूछूँ कि बेस्ट गाड़ी कौन सी है, टोयोटा करोला या BMW 7 सीरीज़, BMW 7 सीरीज़ वो बेस्ट कार है, अच्छी गाड़ी है ना। राइट, अफोर्ड कितने लोग करते हैं? अच्छा चलो जी, किसी तरीके से ले ली, उसको रखना कितने लोग अफोर्ड करते हैं उसे? राइट, तो इट्स अबाउट कि व्हाट इज़ वर्केबल। और ये जो सारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में आपकी जेब से सिवाय जो ट्रेनिंग लेने में आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज पैसा हाथ में ले लिए फिर रहे हैं क्योंकि राइट लोग मिल जाए, उनके साथ मिल के हम कहते हैं काम करें। उनके पास टाइम नहीं है। दे हैव अकाउंट्स, दे हैव बैंक अकाउंट्स, दे हैव कहते हैं पेपॉल, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स एंड डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स। राइट, उनको ना सिर्फ राइट लोग चाहिए जो स्किल्ड हों, जो कहते हैं ट्रस्टेबल हों, और उनके साथ वो मिलकर कहते हैं काम करना चाहते हैं। और यानी कि अभी एम्पावर्स के नाम से काम करते हैं हमें 4 साल और ये 2 या 3 महीने हुए हैं। 18 अरब रुपए से ज़्यादा की हम पाकिस्तानियों ने ईबे पे सेल्स कर दी हैं, जो सिर्फ हमारी कम्युनिटी में। माशाल्लाह। और ये मैंने एहतियात से बात करूँ, ये इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन 18 अरब रुपए तो पक्का है सर। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवालात हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपको रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्विक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूँगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। आप एम्पावरमेंट का काम करें, माशाल्लाह आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें बताती भी, और जिस तरह आपने पेनिट्रेशन की। हमारी सोसाइटी में एक आता है चैलेंज कि अप्रिसिएशन तो कम मिलती है, नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है, रुकावटें ज़्यादा आती हैं। तो वो आपकी जर्नी में भी और आपके काम में भी आई होंगे और आप फेस भी करते होंगे। किस तरह कासिम उसको हैंडल करता है? और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि जितने भी ज़्यादातर लोग हैं काम करते हैं तो उन चैलेंजेस हर काम में फील्ड में आते हैं, तो शायद आपकी जर्नी से, आपके मेथड से कुछ उनको पास सीखने का मौका मिले। इसमें ना एक यानी कि बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, वो है पेशेंस, सब्र। सब्र ना इस तरह की नेगेटिव टाइम्स या मुश्किल के टाइम पे इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। राइट,
कुछ मैंने जगहों पे ये लिखा पढ़ा कि वो सब्र सब्र ही क्या कि जो आपको ना बाय फोर्स करना पड़े, राइट। तो भाई सब्र तो होता ही हुआ है कि जब आपको बाय फोर्स ही करना पड़ता है आपको, और सब्र की सिचुएशन में अपने आप को कूल एंड कहते काम रखना। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कहते हैं कॉन्सेप्ट है। मेरे एक कहते मेंटर हैं जिनका नाम है डॉक्टर स्टीफन आर कवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो 7 हैबिट्स में ना सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। अच्छा, बी प्रोएक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, जो मुझे लगता है कि कुछ लोग ना थोड़ा सा उसको मिक्स कर जाते हैं कि यदि कोई मसला होने से पहले उसका हल तलाश कर लो। उसका लफ्ज़ी मतलब तो शायद यही होगा, लेकिन जो डॉक्टर स्टीफन आर कवी ने जो बी प्रोएक्टिव का जो मतलब बताया वो बेसिकली सब्र के ऊपर बेस किए जाने वाली चीज़ है। वो ये है कि यू शुड बी एबल टू चूज़ रिस्पॉन्स, राइट। एक बंदे ने कोई नेगेटिव बात की, अब मैंने रिस्पॉन्स चूज़ करके रिस्पॉन्स करना है, मैंने रिएक्टिव नहीं होना, राइट। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जी तुम लोग हो मंजन सेलर, तुम लोग ना जनाब 2 नंबरी करते हो, तुम लोग कहते कोर्स बेचते हो, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग कहते वो करते हो। अब मेरे पास इसके काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज हैं। एक तो रिस्पॉन्स ये कि ना मैं गालियाँ देना शुरू कर दूँ। एक रिस्पॉन्स ये कि मैं कहूँ कि यार तुम तो बिल्कुल ही फारिग हो, तुमने आज तक किसी अच्छी जगह से कोई कहते ट्रेनिंग की, तुम बस ऐसे कि तुम उठा के आ गए हो और इसी वजह से तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा, तीसरा ये कि मैं उसको कहूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद आप ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इस तरह के हैं, राइट। अच्छा, अब एक रिस्पॉन्स मेरे पास और है कि मैं उसको कोई जवाब ही ना दूँ, राइट। तो ये है कहते हैं बी प्रोएक्टिव होना, कि एबल टू चूज़ द रिस्पॉन्स। और जब आप एबल टू चूज़ द रिस्पॉन्स वाली हैबिट बिल्ड कर लेते हैं ना, दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाती है। क्या बात है, राइट। अच्छा, अब इसकी जो बुनियाद है ना वो है पेशेंस। और पेशेंस अपने अंदर कहते लेकर आना और इसको कहते प्रैक्टिस करना। फिर इसकी बुनियाद क्या स्पिरिचुअलिटी है कि अगर अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसमें ना फिर ये निस्बतन आसानी से आ जाता है, राइट। तो ये कि जिस तरह के भी ये जो कहते हैं चैलेंजेस आते हैं, हमने तो बल्कि बहुत सारे चैलेंजेस अपने फेवर में चेंज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जांपल ईबे हमने स्टार्ट किया, लोगों को भी सिखाना शुरू किया। उन दिनों ना पूरे पाकिस्तान में अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स हो रही थी। हमें ना जनाब कुछ लोगों ने आके ना कहना शुरू कर दिया कि जी फ़लाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके बारे में कह रही है कि जी ये तो लोग ही कहते फारिग हैं, ईबे तो अमित जान के आड़ हैं, इन्होंने ईबे स्टार्ट कर लिया है, तो आपके बारे में ना उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जेन्युइनली, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, जेन्युइनली हम कहते थे, बाय हार्ट कहते थे कि उन्हें ईबे के पोटेंशियल का पता नहीं है, वो इस वजह से ऐसी बात करते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि वो आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और हमारे ख़िलाफ़ बात होती भी थी। हम कहते थे कि जी उन्हें चूँकि आइडिया नहीं है इस वजह से वैसी बात करते हैं। जब उन्हें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट प्लेस है, तो वो भी हमारे हक में या कम से कम ईबे के हक में कहते बात करेंगे। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं। अच्छा, हमारी शुरू से कहते फ़िलासफ़ी थी कि देयर इज़ नो कंपटीशन, राइट। एम्पावर्स इज़ नॉट इन कंपटीशन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एवरीबडी। अब ये जो हमारा पैराडाइम था ना, इसमें हमें हर बंदा दोस्त लगता था, राइट। हमें कुछ लोगों ने आके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में उल्टी सीधी बातें करनी, तो हम कहते हैं कि यार देखो, हो सकता है कि उनके 2-3 मामला ठीक ना हों, उनके 2-3 एक्शंस ठीक ना हों, लेकिन दूसरी तरफ देखो कितनी मैस एम्पावरमेंट कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो, राइट। तो मैं उनकी 2-4 गलतियों की वजह से उनको इतना गंदा कहूँ कि उनका अच्छा काम सारा दब जाए, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो हमारा चूँकि शुरू से सोच इस तरह की थी, तो हमारा हर बंदा दोस्त था। हमने हर जगह के जहाँ जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस चलता था या जहाँ जहाँ कोई हमारी बात सुन लेता था, वहाँ हमने अपने पैराडाइम से उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स करवाने की कोशिश की। हमने खुल कर डिस्कस किया, और बहुत सारे लोगों ने उसको कहते वेलकम भी किया, जिसमें कहते हैं काफ़ी मशहूर नाम है, और हमने भी सीखा उनसे, राइट। तो ये ना कुछ पैराडाइम्स हैं जो अबंडेंस के हैं, जो एक बड़ी सोच के हैं, जिसमें
द पावर ऑफ वी है बेसिकली। और हम एक और चीज़ कहते हैं, समझते हैं कि हमारे यहाँ सिमिलैरिटीज़ इतनी सारी हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, एक डिफरेंस के ऊपर हम सारी चीज़ें ना कहते ख़त्म कर देते हैं। तो वी आर पाकिस्तानीज़, वी आर मुस्लिम्स, मतलब अगर मुस्लिम्स नहीं भी हैं, हमारी अगर और कम्युनिटीज़ भी हैं, तो वी आर ह्यूमंस, वी आर पाकिस्तानीज़, वी आर टेक गाइज, वी आर IT गाइज, वी आर ई-कॉमर्स गाइज, वी आर दी गाइज सारे को जो कोई एम्पावर करना चाह रहा है, कोई एम्पावर होना चाह रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, उसके ऊपर फोकस करें, मिलकर आगे आपके चलें। जो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है वो यही चीज़ है कि आप लोगों की पॉजिटिव साइड्स को ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, वही फोकस कर रहे होते हैं। बाकी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कमी तो हर किसी में रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ा मज़ा आया और आई होप कि काफ़ी कुछ इनको सीखने का मौका मिलेगा। जाते जाते एक सवाल मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, कासिम साहब को अगर अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? कासिम साहब को अपने कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? मुझे अपनी सेल्फ जो मैनेजमेंट है, यानी कि जिसको हम लोग उर्फ़िया में बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट ना, तो सेल्फ मैनेजमेंट थोड़ी सी मुझे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मतलब जितना ज़्यादा मैं इंगेज होता हूँ उसके लिहाज से अगर ये चीज़ मेरी थोड़ी बेहतर हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता हूँ अपनी कौम के लिए। अभी भी बहुत अच्छा है लेकिन मैं कुछ और होना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ सही सर, यही है। और लास्ट में और हाँ पेट थोड़ा कम करना चाहता हूँ। एनीथिंग एल्स, कोई अगर चीज़ कहना चाहें फिर हम वाइंड अप करेंगे उसी के ऊपर। हाँ जी, राइट। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर जो भी ऑडियंस हमारी सुन रही है, यार खुदा का वास्ता है कमाना शुरू करो, राइट। बड़े डॉलर्स, बड़ा पैसा कहते हैं, कमाना शुरू करो। क्योंकि ना आपकी फैमिली को, आपके मोहल्ले की मस्जिद को, आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे लोगों के ना पैसे की ज़रूरत है। उनकी शायद कैपेसिटी नहीं है कि वो कहते पैसा कमा सकें, लेकिन आपकी कैपेसिटी है कहते पैसा कमाने की। तो सुस्ती काहली से बाहर आ जाएं, शदीद मेहनत करें, क्योंकि शदीद मेहनत किए बग़ैर काम नहीं चलने वाला। अब शदीद मेहनत में ना ये सभी दोनों मेहनतें शामिल हैं, हार्ड वर्क भी शामिल है, स्मार्ट वर्क भी शामिल है। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें कि बड़ा पैसा आपके पास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वक्त कोई बंदा सुन रहा है और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि जी मैं एक दुनियावी बातें कर रहा हूँ, मैं लालच की बातें कर रहा हूँ, तो वो पैसा कमाना छोड़ दे, राइट। और सॉरी तो बात काट रहा हूँ, इसी में ऐड ऑन भी करूँ, पैसा आपको कोई ऐसे रख के नहीं देता, पैसा आता है वैल्यू क्रिएशन से। वैल्यू क्रिएशन जब से आप आता वैल्यू है। क्रिएट करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप भी बात करेंगे, जब लोगों की भलाई के लिए अपनी प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से लोगों का फ़ायदा करेंगे, उसके अगेंस्ट पैसा लेना जायज़ भी है, हलाल भी है, और आप सारे नेक काम जो भी आप कह रहे हैं वो करेंगे। ऐसे अच्छा, जब भी ज़्यादा पैसा आता है तो फलाह के ज़्यादा काम करने आसान हो जाते हैं। तो पैसा कभी भी बुरा नहीं है, हम अच्छे या बुरे होते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो पैसा ज़्यादा कमाएं, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं तो फिर आप कहते हैं पैसा ना कमाएं, वरना उससे ना फिर मुश्किलात बढ़ेगी। तो प्लीज़ स्टार्ट अर्निंग और अपने कंट्री के अंदर ना अपनी इस अर्निंग को फैलाएं, अल्लाह की राह में दें। जी जनाब, आई होप काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। कासिम भाई को फॉलो करें, लिंक्स वगैरह मैं सारे शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।